किताब में हलवा खोजते हैं, हम लोग बोले कड़ाही में ढक के रखते हैं, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहेंगे। अच्छा कैसे कैसे मौलवी मार्केट में है, हलवा कौन किताब में रहता है। अब मुहर्रम में झंडा हम लगाए, रबीउल अव्वल में झंडा हम गाड़ेंगे, किताब में वो लोग खोजेगा झंडा कौन किताब में है। आप लोग जो मुहर्रम में रबीउल अव्वल में झंडा गाड़ते हैं, हमने कहा झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। भले हम लोग किताब में झंडा खोजते हैं, हम लोग बोले बांस में गढ़ते हैं, करी मत नो तुमको भी गढ़ देंगे। देर तक जलसा हो गया, थोड़ी देर और बोल देते, लेकिन आप लोग थक गए। थके कि नहीं थके बोलिए, क्यों नहीं थके, थकिए। माशाल्लाह हम लोग मजार वाले हैं, हम लोग क्या है, मजार वाले, चादर वाले, गागर वाले, फातिया वाले, गौस वाले, खाजा वाले, मुर्गा वाले, हलवा वाले। एक जगह बोला वो लोग, कौन लोग, वो लोग जो लोग हलवा नहीं खाता, वो गोल टोपी फुलगोभी टोपी पहनता है। वो लोग पूछा झारखंडी बाबा आप लोग सुन्नी बरेली, आप लोग जो हलवा बनाते हैं वो कौन किताब में हलवा लिखा हुआ है। हम बोले बाबू हलवा किताब में नहीं है, हलवा कड़ाही में रहता है। भले हम लोग किताब में हलवा खोजते हैं, हम लोग बोले कड़ाही में ढक के रखते हैं, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहेंगे। अच्छा कैसे कैसे मौलवी मार्केट में है, हलवा कौन किताब में रहता है। अब मुहर्रम में झंडा हम लगाए, रबीउल अव्वल में झंडा हम गाड़ेंगे, किताब में वो लोग खोजेगा झंडा कौन किताब में है। आप लोग जो मुहर्रम में रबीउल अव्वल में झंडा गाड़ते हैं, हमने कहा झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। भले हम लोग किताब में झंडा खोजते हैं, हम लोग बोले बांस में गढ़ते हैं, करी मत नो तुमको भी गढ़ देंगे। मुर्गा हम मुहर्रम में खाते हैं, किताब में वो खोजता है। मुर्गा मुहर्रम में आप लोग सुन्नी बरेली लोग जब करते हैं, ये कौन किताब में लिखा है। हमने मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। लड़ो मत पढ़ो, उसे उनका अकीदा मुबारक हो, हर मसले के आला हजरत वालों को मेरा अकीदा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू शोहर से मोहब्बत करना, शोहर के पांव को दबाना, कहीं मत जाना। खाली शोहर की खिदमत करेगी ना तो कितना सवाब है बोल दे। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बगैर बोले, बिन बोले अपने शोहर के, अपने मन से शोहर के पांव दबाती है, खिदमत करती है। उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, माँ बहने उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के पांव को दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, यहाँ सब दूध के धौल। आज का प्रोग्राम 110% कामयाब। 10 समझते हैं, 12 10 मन 10 इंग्लिश पढ़ा है। ये लोग तो 2-4 को इंग्लिश इतना तेज बोलता है, हेलो गाइस, ये जो बोला हेलो गाइस, भजत बोला आप मेरा फैन है, तो हम पंखा देख रहे थे फैन के सेवा, अजीब तरफ कर लिया है। मेरी माँ बहने, तू मोहब्बत शोहर से करो, कुरान से करो, दीन से करो, पर्दे का ख्याल। फातिमा तुम नहीं बन सकती, कोशिश करो कनीज़े फातिमा। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा 12 पेवन कपड़े में लगाती थी। कितना पेवन? 12 पेवन। लेकिन मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा सब काम छोड़ देती, पहले शोहर अली को सलाम करती। तुम भी शोहर को सलाम करना, हो सके तो ए नौजवानों, अगर तेरी बीवी सलाम नहीं करती है तो तुम जुमा पढ़ क्या कि अपनी बीवी को सलाम करना, ये भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी एक जगह बोल दिया बीवी सलाम करना, एक लड़का 10 बजे दूसरे बीवी सलाम कर दिया, 2 दिन पंचती बैठी, तब अपने बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। आज का जलसा 100 नदी मारी 1:30 बज गया जी, 1.5 घंटा मेरी
हो गई। नदीम भाई पढ़ेंगे, इमाम साहब आप ही है ना, तनख्वाह मोटा मोटी 10-12 या अल्लाह 6.5। तब ने एगो गांव में एगो इमाम रखा, तनख्वाह बाकी रख लेता था इमाम साहब को हर महीना 500। तनख्वाह इमाम की बढ़नी चाहिए, मजार में काम हो, बहू बेटियों को पढ़ाई में, मकतब में, शिक्षा में खर्चा करना। डीजे पड़ाका जिस गांव में हो शादी में, वो कमेटी वालों से गुजारिश है कि वो कमेटी में बंद करें। हम लोग तकरीर करके चले जाते हैं, आप लोग बजाते हैं डीजे पड़ाका, पूरा साल हम लोग को जवाब देना पड़ता है कि सुन्नी में यही सब होता है। खुराफात आप करते हैं, जवाब हम देते हैं। खुदा के वास्ते खुराफाती बंद करो। और मेरी तकरीर इससे ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोले थे यूट्यूब चला जाना, दूगो बूढ़ा पूछ रहा था झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है? सिलीगुड़ी तरफ है, इस्लामपुर तरफ है। वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हमने कहा चाचा यूट्यूब घर में मोबाइल में रहता है, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, या तो सिर्फ झारखंडी बाबा का देना। मेरी तकरीर लाखों लाख वीडियो मोबाइल में है। गौसे आजम पर मिल जाएगी तकरीर, करबला पर मिलेगी, गरीब नवाज पर मिल जाएगी, रबीउल अव्वल पर मिलेगी, शादी ब्याह डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब पर तकरीर मिलेगी, सब पर मिल जाएगी। झारखंडी बाबा लिख देना। नंबर आदमी 50 आदमी नंबर मांगा, मैंने कहा मैं पे बोल दूंगे 99 39 10 35 35, ये मेरा मोबाइल नंबर है। कितना है? 9939103535, यानी 99 39 10 35 35, 99 39 10 35 35 लिख लीजिए। जरूरत पड़े कॉल कीजिएगा, जो भी परेशानी हो, मुसीबत हो, कभी इस तरह हो, गरीब की बेटी की शादी हो तो याद करना, कभी मुसीबत बीमारी परेशानी हो तो याद करना। इंशाल्लाह झारखंड वो 24 घंटा हाजिर रहता है। मैं उन मौलों में से नहीं हूँ कि मैं बहुत घमंड बहुत भाव दिखाता हूँ, ऐसे में से नहीं हूँ। अभी मुझको देखने के लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। यूट्यूब में इतना वायरल हुआ कि हिंदुस्तान में शायद किसी मौलाना वायरल हुआ क्या जरूरत, लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। जितने आयतों को बातों को मैंने आपके बीच में रखा, ए मौला परवरदिगार, कहने में बोलने में सुनने में कहीं लग़ज़िश हो गई, कोई खता कहीं गलती अगर भूल चूक हो गई, मौला दरबारे दावा दाता इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह के बारगाह में हूँ, तौबा करता हूँ, अरे मौला सब मिलके कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, मिनिस्टर बन, मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा माँ के कदम के नीचे। लेकिन ये नौजवान लड़का है, जहां बीवी घर में घुस गई, जहां बीवी आ गई, वो बीवी काहे रहेगी, जादूगरनी है। जहां बीवी अला दिया, वो बीवी क्या जो कह के शोहर के कान में फूंकती है रे बाप, एक दिन फूंकती है 3 साल असर। कहाँ कहाँ माँ, कहाँ बाप, कहाँ भाई, कोई मतलब नहीं, खाली बीवी और वो। और आके हम लोग के पास सुनाता है झारखंडी बाबा घर में हरकत बरकत नहीं होती, माँ को छोड़ के बरकत होगी, माँ से मोहब्बत छोड़ के बीवी की मोहब्बत में पागल बरकत होगी। हम क्या करें, मैं चलिए झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। बोले बेटा हम राजमिस्त्री थोड़े हैं तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना है घर देख के क्या करेंगे। बोले हजरत मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले बेटा हम रंग पुछड़ा नहीं करते हैं। बोले हजरत कम से कम 1 बोतल पानी घर में बैठ के पढ़ देते। हम बोले बेटा देखो 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चापाकले पढ़ने लगे हैं। 1 बोतल पानी में का होगा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम, पूरा चापाकले पढ़ देते, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, चापाकल में पढ़े रहो। एक आदमी हिलाते रहो, एक आदमी पढ़ ले रहो। पढ़ा हुआ पानी पीने दो, नमाज पढ़ने कहिएगा, नमाज क्या पढ़ते, वक्त नहीं मिलता है। माँ बहने कहिए नमाज नहीं पढ़ते,
चाची दादी नमाज नहीं पढ़ते हैं। बोले झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा है। बोले बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा फिर बच्चा कह रहे बड़ा। एक और रुपया पूछी, हाँ झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा का पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो काम देगा। खाली मसला पूछने आई, नमाज पढ़ने का ये नहीं पढ़ेगी। मेरी माँ बोले तू नमाजी बन, तेरे कोख से जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन। टीवी देख के सोती है, मोबाइल देख के, एलसीडी देख के 1:30 बजे रात तक सीरियल। बेटा बाबू बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है आंखें से करके। अब वो बचवा जो पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो। माँ टीवी देख के सोए तो बेटा गुलाम खाजा पैदा होगा या गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा। माँ सीरियल देख के सोए, टीवी देख के सोए तो बेटा गुलाम खाजा नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो, गुलाम चाइना कटिंग पैदा। चाइना कटिंग समझते हैं? आजकल का लड़का पेन का देखते हैं, लगता पड़ाका मारा है, बम फोड़ दिया, पूरा एकदम खत्म। यहाँ कटा वहाँ फटा, अंदर से पेन सटा। बोले ये क्या है बेटा? बोली 2025 का स्टाइल है। मैंने बेटा 2026 में एक पेंट आ रहा है जिसमें एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा, सुपर स्टार होगा, वही पहन के घूमना। अरे माथा, अरे बाप, वो जो चूल कटवाया है ना पूरा एकदम किनारे किनारे कटा करके ऊपर वाला खड़ा कर दिया है, लगता है सर नहीं खजूर के गाछ है, हिल रहा है। अरे पूरा नक्शा पर्चा बना के चल दिया। बोले इस्लाम खतरे में, मेरा मथुआ खतरा में। इसका बेटा चना कटिंग बन के घूमे और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में हो। झूठे या हुसैन का नारा लगाने वालों, कब तक खोखला दवा करोगे? पेशाब करके पानी नहीं लेता बोले इस्लाम खतरे में, नमाज नहीं पढ़ते बोले इस्लाम खतरे में। 50 साल से 50 साल से ईदगाह जा रहा है, आज तक ईद की नीयत याद नहीं। 50 मुर्दों को तूने दफन कर चुका, आज तक 3 आयत मिट्टी देने की आयत तो याद नहीं, और कहते इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो। मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं। तू कभी गौर किया, सोचा, सो करके देखा, सोया? बेटा बेच के खाने वाले मुसलमानों, 3 लाख में बेटा बेचता है ये मुसलमान। 3 लाख में, शादी में 3 लाख बेटी बाप से लेगा, तब बेटा कहेगा हम दूल्हा बना के तब तुम्हारे घर में ले जाएंगे। जब 3 लाख दोगे तब KTM गाड़ी, मोटा टेर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल, शर्म नहीं मिलती? बेटी बाप से लेने वाला रिश्वत खाते हो, यही रिश्वत हराम है। अगर तुम बेटी बाप से तिलक मांगते हो 3 लाख लेंगे, 2.5 लाख लेंगे, KTM लेंगे, डिस्को भर मांगते हो, और बेटा बगैर कोभर का शर्म नहीं आती? बेटी बाप से पैसा मांगते, रोजा भी रखते हो, रिश्वत भी खाते हो, ईद बकरीद में ईदगाह भी जाते हो, रिश्वत भी खाते हो, मजार पे आते हो, रिश्वत भी खाते हो, जलसे में बैठते हो, रिश्वत भी खाते हो, जुम्मा भी पढ़ते हो, रिश्वत भी खाते हो, टोपी पहनते हो, रिश्वत खाते हो। तौबा करो, अरे जो मुसलमान होगा वो रिश्वत खोर नहीं होगा। तौबा करो, बेटा पढ़ाना शुरू करो, बेटा बेचना बंद करो। बेटा बेचते हो, यहाँ क्या रेट है बेटा? इधर 7 लाख, 5 लाख, अरे गरीब से गरीब 5 लाख, इतना खत्म हो गया मुसलमानों। बेटा बेचने लगा। अरे पहले हम मार्केट में गोरू बिकता था, खस्सी बेचता था, आज बेटा बेच के खाते हो और पड़ाका फोड़ते और कहते हो मुसलमान इस्लाम खतरे में है। अरे इमाम हुसैन ने अपने बेटे को करबला का 18 साल में उम्र में दूल्हा बना के लेके गया था। तुम दूल्हा बना के बेटी बाप के घर 3-7 लाख लाने जाते हो। इमाम हुसैन ने बेटे को करबला का दूल्हा बना के कुरान बचाने गया। बेशक सुभान अल्लाह। कमेटी वालों से गुजारिश है कुर्सी का इंतजाम करें, जल्दी एक कुर्सी लेकर के आए। अगर कुर्सी नहीं है तो तार लेके आ जाए, हम लोग गरम करके टेंट करके तब तकरीर करेंगे। तार ले आइए, पिलास ले आइए, ठीक करिए लेंगे। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लग रहा है आप लोग 1-1.5 घंटा सुनिएगा, लग रहा है ना? सुनिएगा 2 घंटा ना,
2 घंटा बोल देंगे, लेकिन मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, हो सकता है 2 घंटा बोलते बोलते बेहोश हो जाएंगे। सुबह फोन कर दीजिएगा, झारखंडी बाबा घर नहीं जाएगा, सिलीगुड़ी में जाके एडमिशन करा दिए हैं, हॉस्पिटल में पानी चढ़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं होगा, अल्लाह का करम है। ये मेरी माँ की दुआ है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। चाचा आप भी बूढ़ा है, जन्नत नहीं जाइएगा। अब ये कहेगा मौलाना कहाँ से बुला लाया है, चंदा दिए 400 टका 500 टका, कहता बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। मौलाना लाया कौन? एक जगह बोला था कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, रब का हुक्म होगा, कयामत कायम होंगे, मैदान महशर में हिसाब व किताब होगा। जो जन्नती होंगे सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी में नमाज पढ़े, जवानी में इबादत करें। अल्लाह सोफा ले आया है, गद्दा भी लेते हो, सो मौलाना सो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कुर्से इब्राहिमी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सिद्दीकुल्लाह हुसैन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, बहुत हो, क्या कहने। इसमें जो बैठे हैं ना, उसमें लग रहे थे कि कोई जलसम तकरीर कर रहे हैं, इसमें लगता ना नेता महाराज पधार दिए। ये नेता महाराज की पधारे हैं, कुछ मीटिंग करना है। कहे सुभान अल्लाह, आप भी कहे या रसूल अल्लाह। तो उर्से इब्राहिमी में आए हो, जब जाओगे किसी मौलाना के पास तो दिल संभाल के जाना, और जब अल्लाह वालों के पास आओगे, जब मौलाना के पास जाओगे तो जबान संभाल के जाना, और अल्लाह वालों के यहाँ आओगे तो दिल संभाल के जाना। जहां तहां जैसे तैसे घूम लेते बोल मौलाना, फायदा नहीं होता, काम नहीं होता। अरे वली के दरबार में जो कोई गया है वापस नहीं लौटा है। गरीब नवाज के बारगाह में एक आदमी, गरीब आदमी तांगा गाड़ी चलाता था। क्या चलाता था? बोलिए ना। तांगा गाड़ी समझते हैं? घोड़ा गाड़ी, घोड़बग्गी स्टेशन में चलाता था, रेलवे स्टेशन में सवारी उतरता, उसको बैठाते, लेके चलता। भैया कहाँ से आ रहे हैं? बोला अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता है या अल्लाह हम भी अजमेर जाते। घर में गाड़ी लगा के बीवी पूछा कि सुनो सब लोग अजमेर आ जा रहे हैं, हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोले अजमेर अजमेर जाएगा, तंगा गाड़ी कौन चलाएगा, छोटे छोटे बच्चे खाएगा क्या, गाड़ी लेके जा। तंगा चला, बीवी डांट देती, शोहर डर जाता, तंगा लेके निकल जाता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब जब जाता है शोहर तंगा लेके, फिर कोई आदमी उतरता, कहाँ से आ रहे हैं भैया? अजमेर से आ रहे हैं। जाने वाला जाता, कहाँ जा रहे हैं भैया? अजमेर जा रहे हैं। तो इसके सवारी जितनी भी गाड़ी में बैठता था सबसे पूछता था आप जा कहाँ रहे हैं? बोला अजमेर शरीफ जा रहे हैं, स्टेशन छोड़ दो हमको। उतरा, कहाँ से आ रहे हैं? अजमेर शरीफ आ रहे हैं। तो ये गरीब के दिल में एक अरमान पैदा होता है, या अल्लाह हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे, सबको हम छोड़ रहे स्टेशन में, हम कब जाएंगे। एक दिन घर गया, बीवी बोला अजमेर जाएंगे। बीवी बोली फिर वही बतवा, जाएंगे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्याल दिल से निकाल, तंगा गाड़ी चला, पैसा आएगा तब बच्चे खाएंगे। सोचा कि या अल्लाह जब जब पूछते हैं बीवी को तब तब मना करती है। उसने एक दिन नहीं कहा कि अब हिम्मत जुटाया, कहा पूछना नहीं है, डायरेक्ट बाजार गया, तंगा गाड़ी बेच दी। गाड़ी ये बेच दिया, अरे बांस ने गाड़ी बेच के आया। बीवी बोली तंगा गाड़ी कहाँ है? शोहर ने कहा बेच दी। कहा क्यों? कहा अजमेर जाए। शोहर गरम तब बीबी नरम, तब जाइए। ऐसा होता है ना। आप भी थोड़ा गरम में देखिएगा, जब घर घुसिए और आप थोड़ा सा गरम हो जाए बीबी नरम हो जाती है, आप नरम हो जाए बीबी गरम हो जाती है। एक आदमी नहीं था, एगो गांव में, ठंडा का महीना था। एक दिन क्या हुआ, कहीं से आता, बीबी को बड़ी डांटता है, जल्दी नाश्ता लाओ वरना, खाना पकाओ वरना, पानी लाओ वरना, चाय बनाओ वरना। वरना वरना सुन के बीबी सूख गई। वरना क्या कर देगा, वरना मार देगा। एक दिन पानी लाने चापाकल गई, एगो दूसरी औरत से मुलाकात हुई। कहा हाँ दीदी बड़ी सूख गए, क्या बात है? बोले क्या करे रे, इसका बाबा कहीं से आता है, बड़ी डांट टपर करता है। अभी देखो ठंडा महीना है, कहा जल्दी नहाओ, पानी गर्म करो, नहा करके हम जल्दी चोपड़ा जाएंगे वरना। तो औरतिया सिखाई, सुनो दीदी
तुम डरना नहीं, आज हिम्मत जुटा के करना, वरना क्या कर लोगे। हाँ, बीवी चापाकल से पानी लेके आ रही थी, शोहर का अभी तो पानी नहीं लाई है, जल्दी गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे, वरना। बीवी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर लोगे, कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे। तो जो हिम्मत, तो उसी शख्स ने कहा तांगा गाड़ी बेच दिए। बीवी बोली तब जाइए, वो दीवाना था, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 करता सीधे अजमेर के धरती पहुंच गए। एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन रहा। दिल में ख्याल आया, या बाबा गरीब नवाज तांगा बेच के आ गए, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए, या गरीब नवाज यहाँ से जाएंगे कैसे कमाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, या गरीब नवाज आपकी मोहब्बत में मैं तांगा बेच के आ गया, तेरे इश्क ने खींच के ले आया, तेरे इश्क ने इतना तड़पाया, मैं कुछ ना सोचा गाड़ी तांगा बेच के आ गया। ये गरीब नवाज अब तो करम कर दे, अब तो रहम कर दे, वरना ये बंदा मारा मारा फिरता रहेगा। या खाजा करम कर दे। वो बंदा गरीब नवाज से दिल से मांगा और दिल से दुआ किया तो वली के दरबार में दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर दुआ कबूल। गरीब नवाज का जलवा सामने खड़ा हो गया, कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का जलवा सामने, कहे दीवाना मत घबराना, घर जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ने के बाद जिस तकिए को मथा के नीचे रात में लेके सोओगे सर के नीचे, फजर के नमाज के बाद उस तकिए को पलट के देखना, दिन भर का खर्चा तकिया नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात है, किसी से मत कहना, तेरे मेरे बीच की बात है, तीसरे को कहोगे तो राज फाश होगी, बंद हो जाएगा। वो दीवाना गरीब नवाज के बारगाह से इजाजत ली, चल दिए, घर पहुंच गया। बीवी घर में सामने, कहा गए, दिल ठंडा हो गया, गाड़ी बेच के गए अजमेर, देख लिए ठीक ठाक है, अब पता चलेगा। फजर के नमाज के बाद बीवी गई, बोले तस्वीर पढ़ने वालों खर्चा निकाल, निकाल खर्चा, तांगा गाड़ी बेच के अजमेर गए थे, खर्चा निकाल। शोहर तस्वीर गिनते गिनते तकिया पलटाया, हाथ डाला, दिन भर जितना घर में खर्चा होता उतनी रकम, उतना पैसा टका कोड़ी वहां से निकाला, बीवी हाथ में दे दिया। बीवी चली गई, बोला स्टाइल झाड़ लो, 2-3 दिन गर्म है बाजार, तंगवा गड़िया पैसा है तब पता चलेगा। बीवी राशन पानी लाई, जिंदगी कट गई। सुबह हुई, फिर आदमी मस्जिद जाता घर आता, मस्जिद जाता घर आता, 5 वक्त नमाज, सर पे टोपी, 2 दिन 3 दिन मांगते गया, बीवी शोहर देते गया। एक दिन बीवी बोली, या अल्लाह, ये तकिया नीचे हाथ डालता है, निकाल के देता है, आखिर टांगा गाड़ी चलाता था तब इतना नहीं देता था, ये पैसा आता कहाँ से, ये टका कोड़ी आता कहाँ से जो निकाल निकाल के देता। एक दिन बीवी बोले, रुक, तकिया पलटना बंद। बोला क्यों? कहा तुम टोपी पहन के खाली मस्जिद दिन में आना जाना करते हो, रात में 2 नंबरी धंधा चोरी करते हो, वरना ही पैसा कौड़ी कहाँ से आता है। शोहर का बीवी सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो, आ रहा आने दो, खा रहे हो खाने दो। कहा नहीं, कहना होगा, वरना चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद, पहले कहना होगा ये आता कहाँ से। शोहर बोला बीवी सब चक्कर में मत रहो, ये राज की बात है, का कोई राज नहीं, कहना होगा, वरना खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम ना कहें तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद, और अगर हम कह दे तो उधर से आना बंद। कहा क्या? कहा मतलब गरीब नवाज की ये करामत है, तुम नहीं मानी, मैं कह दिया, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी आई, बोले खर्चा निकाल। शोहर बोला बंद करा के खर्चा मांगने, तुमको हम बोले थे ये सब राज की बात मत कहो, तुम जिद कर दिया, हम कह दिए, बंद हो गया। बीवी बोली गलती हो गई, कहा करें माफ कीजिए, दोबारा जाके चालू करवाइए, अब नहीं कहेंगे। शोहर बोला कि वृद्धा पेंशन का कोर्ट है, ये मुखिया सरपंच समिति का मसला है। क्या बोलो है? बोला जाइए। तो फिर शोहर का दीवानगी देखो, फिर उठा, फिर सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 अल्लाह। फिर अजमेर पहुंचा, कहा या बाबा
अरे जो रकम जाती थी बंद हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, फाका कशी या बाबा गरीब नवाज करम कर दे अब नहीं कहेंगे। 40 दिन के बाद जब वो बंदा फिर आने की वापसी का इंतजार करने लगा, ए बाबा करम कर, ए बाबा करम कर, दिल से फिर रोया। दुआ कबूल हुई, गरीब नवाज का जलवा दोबारा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, 5 वक्त जैसे पढ़ते थे वैसे नमाज पढ़ना, लेकिन अब तकिया मत पलटना। अब मोड़ पे आके, चौक पे आके 10-20 के बीच में ऐलान करके कहना ये गरीब नवाज देता है, तब तकिया पलटना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवानगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। किसी वली के यहाँ आओ तो दिल से आना। मेरी माँ बहने, तू आना, तुम मरते जायज फतवा नहीं दे सकता। मजार में औरतों को जाना मना है, मजार के अंदर औरतों को आना मना है। मैं क्यों? इसलिए कि मसले के आला हज़रत का मैं पाबंद हूँ। आप अंदर नहीं घुस सकती। अगर मैं औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाते? जनाजे में भी जाओ, कब्रिस्तान भी जाओ, ईदगाह भी जाओ, जुम्मा पढ़ो, जहाँ रोका है शरीयत में वहाँ रुक जाओ। ये हमारे उलमा किराम इमाम हैं, ये लोग अगर कह देंगे तो आप इनको हटा दीजिएगा। आजकल होता है जो इमाम बोल देता है टेंट होके, उसको इमाम टेंटे कर देता है। आजकल 6,000 7,000 तनख्वाह देते हो इमाम को, 7-8 हजार रुपया, और 24 घंटा खटाते हो। मुसलमानों, अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना सताते हो। कयामत के दिन सोसाइटी को हिसाब देना होगा। क्या समझ के रखें आप लोग? 7-8 हजार में इन लोगों को खटा रहे हैं ना, हिसाब देना होगा। मेरी माँ बने, तू बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, कुरान के करीब रखना, कुरान के करीब रखना। ये लोग नमाज पढ़ने का ये कुरान नहीं पढ़ती है, रमजान में भी पढ़ेगी। देखिएगा 1 साल के बाद रमजान में काशिम निकालती है ना, 1 साल के बाद निकालेगी, 10 मिनट तो देखेगी, और देखने के बाद एकदम ऐसे मथवा हिलाएगी। बिल्लाह, लगता पूरा खानदान मर गया। कुरान शरीफ लोग पढ़ेगी रमजान में, देखिएगा। अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बोले बहू कुरान पढ़ रही है। बोले कोई मर तो नहीं गया? डेली डेली कुरान नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ती कुरान, नहीं पढ़ती, पढ़ेगी। घर में टीवी देखेगी, एलसीडी मोबाइल है ना, क्या कहते हैं, मोबाइल में चेहरा देखेगी, व्हाट्सएप, फेसबुक, अरे बाप, इंस्टाग्राम, रील, अरे बाप, खेतवम जाके रील, अरे बाप। बेटियों को मोबाइल से रोक दो वरना बर्बाद हो जाओगे। कितनी बेटियां घर छोड़ के चली गई है कि मोबाइल से बेटियों को, जवान जवान बेटी मोबाइल से दूर रखना, वरना जवान बेटी मोबाइल हाथ में दे दोगे, कोई पागल लड़का बेटी मोबाइल में व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू, लड़का लड़की पागल, माथा खराब है, अब नहीं बचेंगे। प्यार हो गया, अरे बाप, ये प्यार नहीं, हवा से हवा। एक पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दे तो लड़का जहर खाने पे तैयार। ये पागलपनी बंद करो, ये प्यार का बुखार नहीं, हवस का बुखार है। अरे मुसलमानों, प्यार करना है तो रसूल पाक से करो, और अगर मैसेज पढ़ना हो तो सबका मैसेज मत पढ़ो, रब का मैसेज पढ़ो। जो 30 पारा कुरान तेरे नाम महबूब के जरिए भेजा, एक बार रब का भेजा हुआ 30 पारा मैसेज कुरान पढ़ लो, दिल की दुनिया बदल जाएगी। ऐसा लगेगा कि आशिक़े मुस्तफा है। चला जा। लड़कियों को मोबाइल से दूर रखो। आजकल लड़कियां मोबाइल लेके कॉलेज, स्कूल, खेत, घर में टावर नहीं, जहाँ माँ बाप रहा वहाँ टावर गए, मोबाइल लेके निकली खेत, पूरा टावर नहीं, वहाँ पावर आ गया। रोक बेटियों को मोबाइल से, ये मोबाइल नहीं है, बर्बादी है। बेटों को मोबाइल से दो लोग किताब पोथी दे दे, ताकि रात में सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। पढ़ाते नहीं हो, 7-8 लाख में बेचते हो, शर्म नहीं आती?
बेटी बाप से 5 लाख मांगने वालों, भिखमंगा मुसलमानों, इतना बड़ा बेटा बाप भिखमंगा। 35 क्या कहते 4 लाख 5 लाख लेकर के हजरत 30 वो गाड़ी करेगा रिजर्व, 18,000 का डीजे, 15,000 का पड़ाका, ढिस ढास ढूस, मेहमान कुटुंब खुश। दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके पानी कभी नहीं लिया, और वो शादी में शेरवानी, अरे बाप, इस्लामपुर से शेरवानी मंगाया है, हाँ किशनगंज से पगड़ी, वाह अरे बाप, लगता है कि दूल्हा नहीं इतना युब्बा जुब्बा सेहला पगड़ी लगा के लाया है, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया, इतना इतर लगा के आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। वो दूल्हा और पड़ाका फोड़ते जा रहा है, शर्म नहीं आती? डीजे पड़ाका, अच्छा ये बम पिस्तौल पड़ाका, तुम समझी हो आतंकवादी हो? दूसरे के दुआरे में पड़ाका फोड़ते हो, शर्म नहीं आती? ये बेटी बाप अगर पैसा देना जिस दिन बंद कर देगा, ये भिखमंगा बेटा बाप पड़ाका लेके जाएगा, टोटो लेके जाएगा, टोटो 10 को टोटो में भरा जाएगा, स्कॉर्पियो को खाप नहीं देगा, 10 को टोटो रिजर्व करेगा, 3 को टोटो रास्ते में बंद हो जाएगा। ये तो बेटी बाप का पैसा है, पड़ाका, हाँ डीजे, शर्म नहीं आती? मदरसा में 10 टका देने के लिए कहेगा पूरा खानदान को मम चला जाएगा। देखो पोल्ट्री जब करने की शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में, बोले पोल्ट्री खतरा में, टूअर के तरह मैं समझा के खड़ा है मशीन, मौलाना साहब थोड़ा जबा कर दीजिए, हम बोले डीजे से जबा करवाओ जो 15,000 में किया था, पड़ाका फोड़ दो मुर्गी में, शर्म नहीं आती? मौलाना पास लास्ट में जाते हो, लेकिन मौलाना के कही हुए बात को नहीं मानते। ये तो शुक्रिया है कि हम लोग फ्री जनाजा पढ़ा रहे हैं, फ्री जो जनाजा पढ़ा रहे तेरे बाप का, बेटा आप है, बाप तेरा है, इंतकाल किया, जनाजा पढ़ाने का हक आपका बनता है, मेरा नहीं। ये हम लोग मोहब्बत है कि फ्री में जनाजा पढ़ा देते हैं। जिस दिन हम लोग सब मौलाना लोग मीटिंग कर लेंगे ना, और कहेंगे एक जनाजे में 25,000 लेंगे, देना पड़ेगा, वरना आपका बाप है बोराम भर के गाछ में टांग दो, जाए जनाजा पढ़ो, हमको इसमें क्या, हमारा फर्ज वरना नहीं है, ये तो मोहब्बत है, फ्री पढ़ा देते हैं। फिर मौलाना बुराई बयान करोगे, मॉल में बैठ के मौलाना बुराई करोगे, मौलाना 2 दिन गायब हो गया तो एकदम ये मौलाना नहीं रखना होगा, अरे बाप, मुर्गी नहीं जब क्या खाना बन, पाली बन, फातिहा नहीं कर दिया तो बातचीत बोल, बोले इस्लाम खतरे में, अजीब तमाशा होता है। मौलाना के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के लगा, एकदम मस्जिद में जाएगा, ज़िनियत करता हूँ 4 रकात जोहर में फर्ज पीछे इस इमाम के, और नमाज पढ़ लिया, फिर हाथ धो के पड़ गया गाँव में पीछे इस इमाम के, मस्जिदों में पीछे इस इमाम के, गाँव में पीछे इस इमाम के, इमाम जाएगा कहाँ? 300 रुपया महीना अंबानी को देती है हर कौम, हर मुसलमान 300 रुपया अंबानी को, 28 दिन में मोबाइल में रिचार्ज करते हो 300, बीवी 300, बेटा 300, माँ 300, बाप 300, 4 को मोबाइल 1200 रुपया महीना देगा, कोई तकलीफ नहीं होगी इस मुसलमान को। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 20 रुपया घर पीछे बढ़ा दिया, पूरा खानदान कोमाम चला जाएगा, बेहोश। अब इस्लाम खतरे में है। इमाम की तनख्वाह इस दौर में 12 से 15,000 से अगर कम देते हो तो कयामत के दिन हिसाब देना होगा, जो आप इमाम को कटा रहे हो। 5 टका तनख्वाह देते हैं, 5 रुपया अभी बहुत इमाम को 5 टका दिया, फातिया सूजी हलवा से बराते बना लिया। इमाम को एक जगह बुलाया था, हमरे इलाके में बुलाया, इमाम घुसा, देखा सूजी हलवा रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिया पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोले कि 5 मिनट क्या मिलाद पढ़ देंगे, क्या करेंगे? 5 टका देगा, बोली फातिया करने की शक्ति नहीं। अफसोस लगता है। बेटा बेचना बंद करो, पड़ाका बंद होना चाहिए कि नहीं शादी में? अरे बंद होना चाहिए कि नहीं? डीजे बंद होना चाहिए। अरे जिस शादी में डीजे पड़ाका हो वो बाराती बहिष्कार करो, ज्यादा करेगा तो दूल्हा को बोरा भर दे गाछ में टांग, जो होगा देखा जाएगा। और कोई इमाम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, जिस शादी में डीजे पड़ाका लेके आएगा वहां निकाह पढ़ाने का बहिष्कार करो, चाहे वो कोर्ट जाना पड़े चाहे अदालत जाना। 50,000 फजूल खर्ची करोगे, हमको निकाह पड़ाएगा 500 रुपया। जिस पड़ाका जिस शादी में डीजे और पड़ाका हो, और 7 लाख अगर लेके बेटी बाप से लिया है बेटा बाप, उस निकाह खानी को 25,000 कर दो। 25,000 पहले रखो, डीजे पड़ाका जोड़ो, तुम्हारा डीजे कितना किया था? 15, पड़ाका 10, 25 दोनों मिला के निकाह खाने में रखो, तब निकाह पढ़ाएंगे, वरना रात भर बैठे रहो, पूरे साल भर बैठे रहो, वहाँ पैसा खर्चा कर देता, शर्म नहीं आती? अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका हम लोग फोड़ते, आपको मना नहीं करते। आप लोग 5 टकवा 10 टकवा फोड़ते हैं ना, हम लोग मौलाना हम लोग बम लेके जाते,
दो चार को बम मार देते एकदम पूरे सीधे जन्नत। जब पड़ाकम सवाब मिलेगा तो 10 टकवा काहे फोड़ेंगे? देना माटी ले छलम जाते, समझी घर उड़ा देते, सीधे जन्नत। हैं? जब जन्नत जाना है तो पड़ाका का देना माटी ले जाओ, समझी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत पहुंच। अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो फिर गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते? समझी पीठ में बांध देते। चलो समझी तौबा कर, हाथ उठा के वादा कर, इसी मोहल्ले में जिसकी बारात शादी में डीजे पड़कर निकलेगा उस शादी में हम शिरकत नहीं करेंगे। वादा करो, वादा करो, हाथ उठाओ। अगर मुसलमान हो, अगर दूर से इब्राहिम में आए हो, हाथ उठाओ, तौबा कर। कहीं बाराती जाओगे क्या डीजे वाले के यहाँ, पड़ाका वाले के यहाँ जाना बंद करो। वो बेटा बाप घुटना टेक के मजबूर हो गए, वो 15-20 हजार का पैसा बंद करो, मकतब में लगा, मस्जिद में लगा, मजार में लगा, गरीब में लगा, ताकि एक गरीब की बेटी ससुराल जाएगी, वो बेटी माँ बनेगी, कदमों में जन्नत आता होगा। शोहर गरीब मजदूरी करके आएंगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना देगा। मैं 1 घंटा पूरा बोल दिया। कितना बोला? कितना बोला? और बोल दे, और 1 घंटा बोल देंगे। लेकिन इधर जब 1 से 2 बजेगा उल्टा मेरा 12 बज जाएगा। और थोड़ी देर बोल दे, और थोड़ी देर बोल दे। माशाल्लाह आज का जो लोग चले गए, कोई नाम दिए पे चंदा दे रहे हैं दुर्वेश बाबा के नाम पे ना, इब्राहिम शाह बाबा 100 टका दिया, मुख्तार आलम माशाल्लाह ये पैसा 100 रुपये चंदा दिए। और आप लोग को देना होगा, और चैनल वालों तुम लोग को डबल देना होगा, वरना चैनल जाने नहीं देंगे। तुम लोग बहुत कमाते हो जलसे में, 10 टका नहीं देते हो, पकौड़ी खाएगा, गुपचुप खाएगा। दिया है ना। ए नौजवानों, मोहब्बत करो सबसे, मौलाना से करो मोहब्बत, मुफ्ती से करो मोहब्बत, पीर से करो मोहब्बत, भाई से करो मोहब्बत, बहन से करो मोहब्बत, सबसे मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। ए नौजवान हो, जब घर से बाहर जाते हो तो बूढ़ी माँ के लिए कुछ लेते आना। ए माँ तू खा के दुआ करना, तेरी दुआ में बरकत है, तेरे चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। नौजवानों, मार्केट बाजार जाते हो, जैसे बहू बीवी के लिए कुछ लाते हो, वैसे बूढ़ी माँ के लिए लेते आना। और अगर नहीं लेके आ पाते हो तो माँ को पूछ लेना कि माँ क्या खाएगी। कसम खुदा की माँ कम खाएगी, ज्यादा दुआ देगी। लेकिन ये बीवी माँ बाप को नहीं पूछेंगे, बीवी को पूछेगा क्या खाओगे, क्या खाने मन कर रहा है। बीवी यहाँ से कहेगी गुप चुप, लड़का चुपे चुप। इतना गुप चुप ला के बीवी दे दी। अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, हम तो कहते हैं गुप चुप का ठलवा उठा ले आओ। लेकिन पहले माँ बाप से खिला लो, माँ बाप दुआ देंगे, माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी। माँ के कदम में क्या है? यही तकरीर किए थे कटिहार में, 2 लड़का बोला झारखंडी बाबा, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये तो जानते हैं बाबा, मानते हैं, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है। हमने कहा बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 5-7 लाख नगद है, बली सब दिया है, अगले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। कितना बेशरम मुसलमान है, कितना बेशरम है। गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप सोए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, वरना तौबा कर। मैं झारखंड से हूँ और मेरे झारखंड में लेन देन चलता था, मेरी तकरीर ने बहुत रंग लाया है। और आज मैं आपके बीच में हाथ उठा के वादा कर, तो मेरा एक लड़का है, मैं बेटी बाप से 1 फुट्टी कोड़ी भी नहीं मांगूंगा।
बिन मांगे बेटी बाप जो दे दे वो ले लो, जायज है। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत खाना हराम है। हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न चेहरे में बरकत होगी। ये 5-7 पूरा खानदान मिलके खाते हो, ये हराम है। नमाज पढ़ते हो हराम खाते हो, उम्रा किए हो हराम खाते हो, हज भी कर लिया खानदान में कोई कोई, और वही 7 लाख बेटी बाप से लेके रिश्वत हराम खाते हो। तौबा कर, तौबा कर, खाना हराम मत खा। हलाल के एक रोटी खा के चटाई पे सो के दुनिया छोड़ देना। इसलिए जरूरी है, कलमा तेरा बेटा नहीं पढ़ पाता 7 लाख लेते हो, 7 लाख उसी शर्त पर मांगना जब तेरा बेटा 7 कलमा जाने। तब 6 कलमा सिखाओ बेटा, तब 6 लाख देंगे। 1 साल रटेगा तब याद करेगा। सदिया सीजन पार। या एक हजरत शादी में निकाह पढ़ाते हैं, लड़का लोगों जब निकाह पढ़ाने इमाम साहब सब जाता 1:30-2 बजे रात, देखिएगा दूल्हा लगता है राजा बाबू बैठा हुआ है। जब इमाम से बोले बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा बोले बेटा 7 लाख लिया, ला 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 करने से नहीं चलेगा, पढ़ो। भाई झारखंडी बाबा थोड़ा धीरे पढ़ाइए। बोले पढ़ो बेटा यू ही बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, अरे इमाम हुसैन का बेटा कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, इबादत भी किया, इबादत बचाया, और नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। ये तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, तो इस कलर मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। तुम मजार मत जा, हटिया मत जा, मोड़ मत जा, मार्केट मत जा। रमजान के महीने में रोजा रख, नमाज पढ़, और शोहर से मोहब्बत कर, शोहर से वो सलाम कर।